अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कमरे में बैठकर एक खत पर कुछ तहरीर लिखी और तहरीर लिखने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस खत को अपनी जेब में डाल दिया और जेब में डालने के बाद अपनी तलवार न्याम में रखने और खंजर रखने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना शाही लिबास बदला और एक आम लिबास पहनकर अपने घोड़े पर सवार रवाना हो गए। रवाना होने से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से अली बिन सफियान ने फरमाया, हुजूर आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सफियान को इशारतन कहा कि जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ मेरा अकेला जाना ही मुनासिब होगा, लिहाजा मेरे साथ कोई भी सिपाही नहीं जाएगा। अली बिन सफियान ने फरमाया, अगर हुजूर बता दें तो बेहतर, अगर ना बताएं तो जैसा हुजूर को अच्छा लगे। सुल्तान खामोश रहे और कहा कि मेरे लिए दुआ करना। लेकिन जिस जगह सुल्तान जा रहे थे वो जगह बहुत दूर थी और इस जगह पर पहुंचने के लिए सुल्तान को मुसलसल कई जंगलों, कई गांवों और कस्बों से गुजरना था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अली बिन सफियान को खुदा हाफिज कहकर अपने तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हुए। चलते चलते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को तकरीबन 3 दिन मुसलसल सफर करने के बाद सुल्तान एक गार के दहाने पर जा पहुंचे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम किया तो अंदर से जवाब आया, ऐ मेरे सुल्तान अंदर आ जाइए। दर हकीकत इस गार के अंदर सुल्तान का एक बड़ा रहनुमा बुजुर्ग रहता था जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के खुफिया पैगामात सुल्तान के जासूसों तक पहुंचाता था। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब भी इस बुजुर्ग को पैगामात देने जाते तो सुल्तान अकेले जाते और किसी को साथ लेकर ना जाते, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने अलावा किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते थे। जब सुल्तान इस बुजुर्ग के पास पहुंचे तो इस वक्त जोहर की नमाज का वक्त था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम करने के बाद फौरन जोहर की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद बुजुर्ग ने आपके लिए गरम गरम मशरूब तैयार किया। सुल्तान ने गरम मशरूब पिया और खाना खाने के बाद वहां से रवाना होने की तैयारियां करने लगे। इस बुजुर्ग ने आप रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया, हुजूर आज की रात यहाँ इंतजार कर लें, कल सुबह ही आप रवाना हो जाना और शाम के बाद किसी मुनासिब जगह पर क़याम करना और फिर अगली सुबह अपना सफर जारी करना, और इससे आपको मुश्किल भी नहीं होगी और आपका किसी मुसीबत से सामना भी नहीं होगा। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का एक एक लम्हा कीमती था, लिहाजा सुल्तान ने सोचा कि जो सफर शाम तक हो जाएगा वो मेरा वक्त बच जाएगा। लिहाजा सुल्तान अपने घोड़े पर सवार रवाना हो गए। लेकिन इत्फाकन जिस रास्ते से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे थे इस पर एक दिन पहले बारिश आने की वजह से बहुत ज्यादा कीचड़ था और कीचड़ की वजह से इस रास्ते से निकलना सुल्तान के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसी जगह पर डाकुओं के हमले होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता था और घोड़े के सफर करने में भी दुश्वारी आ सकती थी। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सारे रास्ते जानते थे। लिहाजा सुल्तान ने दूसरा रास्ता लिया और इस रास्ते से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। चलते चलते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को एक ऐसी बस्ती में जाकर शाम हुई जो कि समुद्र के किनारे थी और समुद्र के किनारे एक मंदिर यानी बुत खाना बना हुआ था और इस बुत खाने के थोड़ा सा फासले पर सुल्तान को एक बस्ती नजर आई। सुल्तान ने सोचा आज की रात इस बस्ती में किसी के पास क़याम करना ही बेहतर रहेगा। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब इस बस्ती में पहुंचे तो सुल्तान का घोड़ा एक बूढ़ी की झोपड़ी के आगे जा रुका। सुल्तान के घोड़े की जैसे ही आवाज इस बूढ़ी ने सुनी तो दौड़कर अपने खेमे से बाहर निकली और इसने आकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया, ऐ मुसाफिर, जब भी कोई मुसाफिर इस बस्ती से गुजरता है तो मैं ही उसकी मेहमान नवाजी करती हूँ, लिहाजा आप रात मेरे पास क़याम करें। वो नहीं जानती थी कि यह मुसाफिर कौन है और कहां से आ रहे हैं। इन्होंने आपको मुसाफिर समझा और झोपड़ी के अंदर ले गई। इसने सुल्तान को मुसाफिर समझा और दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक आम आदमी के हुलिये में थे, लिहाजा इस औरत को पहचानने में मुश्किल हो गया कि आप कौन हैं। बूढ़ी औरत ने सुल्तान के लिए अच्छा सा खाना तैयार किया, सुल्तान को पेश किया। बूढ़ी औरत की बातों से ही सुल्तान को पता चल गया था कि ये बूढ़ी औरत मुसलमान है और वहां एक मस्जिद देखकर सुल्तान को यह भी पता चल गया कि ये सारी बस्ती मुसलमानों की है। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने आराम से बैठकर खाना नोश फरमाया। लेकिन सुल्तान कोई आम इंसान नहीं थे। आपकी दूर अंदेश आंखों ने यह जांच लिया था कि वह बूढ़ी औरत इस वक्त बहुत परेशान थी।
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी तरफ देखा तो बिस्तर में एक नौजवान हसीनो जमील लड़की सो रही थी। सुल्तान ने बूढ़ी औरत को कहा, अम्मा जी ये कौन है और आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो इसने कहा, ऐ मुसाफिर, तुम ये पूछ कर क्या करोगे? तुम नहीं जानते कि कल मेरे ऊपर क्या क़यामत गुजरने वाली है। जब इसके मुंह से ये अल्फाज निकले तो सुल्तान हैरान हुआ और पूछा, अम्मा जी बताएं आखिर ऐसा क्या हुआ? तो इसने कहा, बेटा शायद आपने भी समुद्र के किनारे एक बुत खाना देखा होगा। हमारी बस्ती के लोगों का ईमान है कि इस बुत खाने में हर साल एक शैतान आता है और वो शैतान एक नौजवान और कंवारी लड़की की बलि लेता है और हर साल हमारी बस्ती में चिट्ठी डाल के जिस नौजवान लड़की का नाम आ जाए इस लड़की को इस बुत खाने के अंदर दुल्हन बनाकर बिठा दिया जाता है और रात को जब वो शैतान आता है तो इस लड़की को मार देता है और इसका खून पीने के बाद वहां से चला जाता है और साल में एक बार वो शैतान आता है और हमारी बस्ती वालों का ये कहना है कि अगर इस शैतान को बलि ना दी गई तो वो सारी बस्ती को मार देगा। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान हुए और कहा, अम्मा जी मुसलमान होकर बस्ती वालों का इतना कमजोर ईमान, ये बहुत शर्म की बात है कि कभी शैतान भी मंदिरों में आए और नौजवान कंवारी लड़की की बलि ले। शैतान कभी इंसान का खून नहीं पीता है। तो इस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा ये झूठ नहीं है, ये सच है, क्योंकि हर साल हम इस मंदिर के अंदर एक कंवारी लड़की को बिठाते हैं और जब सुबह इस मंदिर में जाते हैं तो इस लड़की की जान निकल चुकी होती है और वो मुर्दा होती है। सुल्तान बड़ा हैरान हुआ और पूछा, अम्मा जी तो फिर आप क्यों परेशान हैं? तो इसने कहा, ऐ मुसाफिर, इस बार किसी और लड़की की बारी नहीं बल्कि मेरी इकलौती बेटी की बारी है। लिहाजा कल शाम मेरी बेटी को इस मंदिर में बिठाया जाएगा और मेरी इकलौती बेटी कल शैतान के हाथों मारी जाएगी। अगर मैंने अपनी बेटी की बलि देने से रोका तो इस बस्ती वाले हम दोनों को मार देंगे। यह सुनकर सुल्तान बड़ा हैरान हुआ और कहा, अम्मा जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपको अल्लाह पर भरोसा है तो आप मुझ पर भरोसा रखें, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। बूढ़ी औरत को सुल्तान की बातों से थोड़ा बहुत तो इत्मीनान मिला, लेकिन ये खौफ इसे दिल ही दिल में खाए जा रहा था कि कल मेरी इकलौती बेटी शैतान के हाथों बलि चढ़ जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अगली सुबह अपना सफर शुरू नहीं किया और वहां ठहर गए। जब शाम का वक्त हुआ तो सुल्तान ने औरत को कहा, अम्मा जी आप मुझे अपनी बेटी की जगह घूंघट पहनाकर इस बस्ती वालों के सामने इस मंदिर में बिठा दें ताकि मैं इस राज से पर्दा उठा सकूं कि आखिर इस मंदिर के अंदर हकीकत में शैतान आता है या फिर ये बस्ती वालों का एक वसवसा है। इस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? अगर शैतान को पता चल गया कि इसके साथ धोखा हुआ और एक लड़की की जगह हमने एक मर्द को बिठा दिया तो वो बस्ती को मार देगा। यह सुनकर सुल्तान ने इस बूढ़ी औरत को कहा, अम्मा जान अगर आपके दिल में जरा भी ईमान है तो आप मुझ पर भरोसा करें और मुझे अपनी बेटी की जगह घूंघट में बिठा दे। मैं आज की रात इस राज से पर्दा उठा दूंगा। इस बूढ़ी औरत ने ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की जगह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को घूंघट में बिठा दिया और बस्ती वालों को कहा कि मेरी बेटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, लिहाजा आप ले जाएं। बस्ती वालों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को एक डोली में बिठाया और इस मंदिर में जाकर बिठा दिया। बस्ती वाले चले गए, अंधेरा छाने लगा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त मंदिर के अंदर घूंघट उतारा, समुद्र के किनारे गए और वुजू किया और नमाज इशा अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत करने लगे। वक्त गुजरता रहा, आधी रात का वक्त हुआ लेकिन कोई भी शैतान नहीं आया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा हाजत की वजह से बाहर गए, समुद्र के किनारे वुजू किया और आकर दोबारा कुरान पाक की तिलावत करने लगे, लेकिन अभी तक शैतान नहीं आया। इतने में तहज्जुद की नमाज का वक्त हुआ। सुल्तान ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत में इतना मशगूल हो गए कि दोपहर का वक्त हो गया और सुल्तान को पता ही ना चला। दूसरी तरफ सुबह जब गांव वालों ने बूढ़ी की बेटी को देखा तो ये बात पूरे गांव में फैल गई और लोग एक दूसरे से कहने लगे कि अगर इस बूढ़ी की बेटी इस जगह मौजूद है तो फिर उस मंदिर में कौन लड़की रात को शैतान के हाथों बलि चढ़ गई। यह सुनकर तमाम लोग बस्ती वाले इकट्ठे होकर इस बूढ़ी औरत के पास पहुंचे और आकर सवाल किया, बूढ़ी अम्मा अगर आपकी बेटी सही सलामत आपके पास मौजूद है तो रात को मंदिर में कौन लड़की मौजूद थी जो कि शायद अब शैतान के हाथों मर चुकी होगी। तो इस बूढ़ी औरत ने बस्ती वालों को शुरू से लेकर सारी कहानी सुनाई और कहा, रात को मैंने अपनी बेटी की जगह एक मुसाफिर को जिसने मुझे मजबूर कर दिया था
اس کو میں نے بٹھا دیا تھا اور رات کو شاید شیطان نے اس مسافر کو میری بیٹی کی جگہ مار دیا ہوگا۔ یہ سن کر تمام لوگ بستی والے اس تجسس کے ساتھ اس مندر کی طرف دوڑنے لگے اور دیکھا کہ جا کر دیکھیں کہ آخر اس مسافر کے ساتھ کیا ہوا۔ جب بستی والے مندر کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ انہوں نے جب سلطان کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ بڑے حیران ہو گئے اور کہا کہ آخر یہ نوجوان ساری رات مندر کے اندر موجود رہا لیکن شیطان نے اس کو کچھ نہ کہا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ان بستی والوں کو کہا، اے بستی والو، میں ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، 3 بار سمندر کے کنارے وضو کرنے کے لیے گیا لیکن مجھے تو کوئی شیطان نظر نہیں آیا۔ یہ سن کر وہ بستی والے بڑے حیران ہو گئے اور پھر اتنے میں بوڑھی اماں نے کہا، پھر اے مسافر ہمیں یہ بتاؤ کہ آخر شیطان مندر میں نہیں آتا تو اس لڑکی کی جان کیسے نکل جاتی ہے جس کو رات کو مندر میں بٹھایا جاتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس سمندر کے دونوں طرف جنگل ہی جنگل ہے، پچھلا حصہ سارا سنسان ہے اور سامنے کی طرف سمندر ہے جس کی رات کو کتنی خطرناک لہریں دکھائی دیتی ہیں۔ آپ ہی اندازہ کریں کہ جب ایک لڑکی کو پتہ چل جائے کہ اس کی موت ہونے والی ہے تو اپنی موت سے پہلے اس خوف سے مر جاتی ہے، اور پھر دوسری طرف وہ جنگل ہی جنگل اور سمندر ہونے کی وجہ سے آپ جس لڑکی کو بٹھاتے ہیں وہ اس ڈر کی وجہ سے مر جاتی ہے اور کوئی شیطان نہیں آتا۔ لہٰذا تمام بستی والوں کو آج کے بعد اس مندر میں کسی بھی لڑکی کو بلی چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے وہ گاؤں والے اتنی بڑی مصیبت سے بچ گئے، اور اس بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیا اور فرمایا، اے مسافر، اگر تم نہ ہوتے تو شاید اب تک میں بھی مر چکی ہوتی۔ میری بیٹی کے علاوہ میرا اور کوئی دنیا میں موجود نہ تھا، اور اگر آپ نہ آتے تو شاید میری بیٹی بھی مر چکی ہوتی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اماں جان، بے شک آپ مہمانوں کی اتنی قدر کرتی ہیں، حتیٰ کہ رات کو آپ اتنی پریشان تھی لیکن آپ نے میری مہمان نوازی میں ذرا بھی کمی نہیں چھوڑی، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ نیکی پسند آ گئی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اتنے میں بستی والوں نے پوچھا، اے نوجوان، تم کون ہوتے ہو؟ اتنے بہادر اور دلیر انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے بستی والو، میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو فرمایا، سلطان معظم، بے شک ہم نے آپ کی دلیری، بہادری اور عقل مندی کے قصے سنے تھے لیکن آپ کو اتنا دلیر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور آج آپ کی دلیری تمام بستی والوں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ان بستی والوں کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، اور جاتے ہوئے ایک انتہائی انمول جملہ کہہ کر گئے کہ ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھو، جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے اسے کبھی خدا مایوس نہیں کرتا۔